जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमूमन फाइटर जेट में तो इजेक्शन सीट होती है, लेकिन हेलीकॉप्टर पर तो नहीं होती। लेकिन अब डीआरडीओ हेलीकॉप्टर पायलट इजेक्शन सिस्टम के लिए एक चैलेंज उन्होंने पेश किया है डेयर टू ड्रीम 5.0 के साथ। और डेयर टू ड्रीम 5.0 में एक ऐसे ही सिस्टम बनाया जाना है जो कि हेलीकॉप्टर पायलटों को आपातकालीन निकासी में मदद कर सके। जैसे मैंने बताया कि फाइटर जेट में इजेक्शन सीट तो होती है, लेकिन यहाँ पर हेलीकॉप्टर के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसके जो ब्लेड्स होते हैं वो उसके सीधे ऊपर होते हैं। ऐसे में पायलट यहाँ पर इजेक्ट नहीं कर सकता है हेलीकॉप्टरों से। लेकिन इस डेयर टू ड्रीम 5.0 में हेलीकॉप्टरों को इजेक्शन सीटों से लैस करने की अवधारणा पर काम किया जाएगा। हालांकि इसके कुछ मॉडल्स बनाए गए हैं जो कि सफल भी रहे। अगर भारत ने ये सिस्टम तैयार कर लिया तो वाकई में ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा दुनिया भर के हेलीकॉप्टरों के लिए। यानी कि इसका इस्तेमाल न केवल मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स पर किया जाएगा, बल्कि जो सिविलियन हेलीकॉप्टर्स हैं उन पर भी इसे इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। हालांकि ये कॉन्सेप्ट है जिस पर काम करने के लिए डीआरडीओ ने एक चैलेंज यहाँ पर प्रेजेंट किया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, नागपुर में मौजूद इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने लंबी दूरी के ड्रोन के लिए एक डेडिकेटेड 1.4 किलोमीटर का रनवे और परीक्षण सुविधा स्थापित कर दी है, जो कि भारत की अनमैन्ड एरियल व्हीकल की क्षमताओं को बढ़ाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि भारत के प्राइवेट सेक्टर की ये जो कंपनी है उसने ये बीड़ा उठाया। दरअसल दोस्तों, जो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड है वो खुद भी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स को तैयार कर रही है, जिसके लिए एक डेडिकेटेड परीक्षण सुविधा भी होनी चाहिए, आपके पास रनवे होना चाहिए। तो ऐसे में इन्होंने खुद का ही अपना एक रनवे बना डाला है और कंपनी एक अत्याधुनिक मेल क्लास के यूएवी को तैयार कर रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय सेना और असम राइफल के एक जॉइंट ऑपरेशन ने मणिपुर में कई घातक हथियारों को बरामद किया। और साथ ही साथ यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि स्टारलिंक डिवाइस यहाँ पर मिला है। ये स्टारलिंक डिवाइस दोस्तों आप सब जानते हैं कि एलन मस्क का है, जो कि इंटरनेट सुविधाएं प्रदान करता है। लेकिन ये यहाँ पर जो बरामद हुआ है वो वाकई में हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। हालांकि ये मामला जब और ज़्यादा सीरियस हुआ तो खुद एलन मस्क ने इसके बारे में एक बड़ा जवाब दिया है। एलन मस्क ने कहा है कि भारत के ऊपर स्टारलिंक सैटेलाइट का जो बीम है उसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि जब ये डिवाइस मिला वहाँ पर तो अंदेशा लग गया था कि कहीं ना कहीं अशांत मणिपुर में इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा है। एलन मस्क ने कहा कि ये सारे दावे झूठ हैं, लेकिन जो मणिपुर पुलिस है उनका कहना है कि यहाँ पर एक इंटरनेट सैटेलाइट एंटीना, एक इंटरनेट सैटेलाइट राउटर और 20 मीटर FTP केबल मिला है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज और बता दूं कि किसी भी तरीके से सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं एलन मस्क भारत में प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, क्योंकि अभी उनके साथ कोई लाइसेंस एग्रीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन ये बात अगर सच हुई कि स्टारलिंक डिवाइस से ही यहाँ पर बड़े बड़े काम हो रहे हैं जो कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, तो भारत अमेरिका को कटघरे में खड़ा कर सकता है। और वैसे भी दोस्तों अमेरिका का नाम तो यहाँ पर आ ही रहा है कि कहीं ना कहीं वो यहाँ पर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। और यही नहीं, एक और मैं आपको बता दूं कि एक ब्लैक लिस्टेड अमेरिकी जिसका नाम डैनियल स्टीफन कॉर्नी है, वो मणिपुर में कुकी लोगों को भड़का रहा है। यही नहीं, उनको अत्याधुनिक हथियारों के साथ प्रशिक्षण भी दे रहा है और हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना ने हाल ही में कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड द्वारा विकसित मोबाइल आर्टिलरी सिस्टम गरुड़ 105 गो एनीवेयर गन का कठोर परीक्षण किया है। और इन परीक्षणों में दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोबमास्टर से एयर ड्रॉप ऑपरेशन भी शामिल था। कहा यह जा रहा है कि भारतीय सेना इनका एक बड़ा ऑर्डर दे सकती है। गरुड़ 105 अपनी खास विशेषताओं के लिए जाना जाता है। इसके बारे में दोस्तों मैंने एक इंटरव्यू लिया था, आप देख सकते हैं। भी भारत फौज कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम की अपनी डेवलप की हुई गाड़ी है। 240 bhp का इनका इंजन है एंड हाईली ओवर पावर्ड है अपनी कैटेगरी में। एंड इसके साथ क्या है कि ये 35 डिग्री तक ग्रेडियंट स्लोप पहाड़ों में ले सकती है कहीं भी। जनरल भाषा में बस समझाऊँ तो जहाँ पे भी जिप्सी गाड़ी जो फौज में काम करती है, जहाँ जहाँ वो जिप्सी गाड़ी गई है वहाँ पे ये गन भी गई है। इसके ट्रायल किए गए हैं मोबिलिटी के इन ऑल पॉसिबल हाई एल्टीट्यूड एरियाज इन इंडिया। इंडियन आर्मी ने एक छोटे लेवल पे ट्रायल किए थे विच वाज जो फौजी लैंग्वेज में बोलते हैं नो कॉस्ट नो कमिटमेंट पे। हमने उसमें कुछ राउंड फायर किए थे यहाँ सिक्किम एरिया में ही हाई एल्टीट्यूड में, जो 100% सक्सेसफुल थे। और उसकी रिपोर्ट जनरेट करके इंडियन आर्मी ने ऊपर आर्मी हेडक्वार्टर तक शेयर करी थी, जिसमें काफ़ी तारीफ़ की गई थी इस इक्विपमेंट की। इसके अलावा फिर आरटी डायरेक्टरेट ने एक प्रोग्राम निकाला है जिसमें वो उसको बोल रहे हैं 105 mm 4x4 गाड़ी माउंटेड गन सिस्टम का, जिसमें करीब 200 गन के लिए देख रहे हैं।
उसकी रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पिछले साल आ गई थी, जिसको हमने रिस्पॉन्ड किया, जिसके हमारे अलावा कुछ और भी लोग हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फायरिंग रेंज कितनी बताई? इसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज 17.2 किलोमीटर है, जो कि एक स्टैंडर्ड इंडियन फील्ड गन और लाइट फील्ड गन की भी सेम है। हम सेम इंडियन आर्मी का इन सर्विस 105 का एमिनेशन यूज़ करते हैं इसमें, एंड सेम रेंज टेबल इसके साथ कंपैटिबल है फायरिंग में सपोर्ट देने के लिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेपाल अब अपनी हवाई क्षमताओं को मजबूत करना चाहता है, जिसे देखते हुए वो अब भारत से अतिरिक्त ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर खरीदने पर विचार कर रहा है। नेपाल के पास पहले से ही 3 ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर हैं, जो कि नेपाल की चुनौतीपूर्ण भौगोलिक सिनेरियो में काफी महत्वपूर्ण भी साबित हुए हैं। ध्रुव मार्क 3, जो कि अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, ये शक्ति इंजन से लैस है, जो कि इसे उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में ऑपरेशन के लिए महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान करता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स का सौदा भारतीय नौसेना के लिए होगा, उसमें अतिरिक्त मीटियोर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइलें भारतीय नौसेना खरीद सकती है। और आप सब जानते भी हैं कि जो मीटियोर मिसाइल है वो इंडियन एयरफोर्स के पास भी है, और 36 राफेल फाइटर जेट्स के लिए इंडियन एयरफोर्स ने 250 यानी कि 250 मीटियोर मिसाइलें भी खरीदी थी। लेकिन ये जो अतिरिक्त मिसाइलें भारतीय नौसेना के पास आएंगी, वो डेफिनेटली भारत के एयर कॉम्बैट जो पोटेंशियल है उसे और बढ़ाएगी। मैक 4 रामजेट पावर लॉन्ग रेंज मिसाइल, ये काफी घातक मिसाइल मानी जाती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने अब रशिया यूक्रेन जंग को देखते हुए अपने सैनिकों को फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स पर ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कुछ खबरें आ रही है कि भारतीय वायुसेना के लिए अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों की डिलीवरी का प्रोसेस में है, और अतिरिक्त अस्त्र मार्क 1A मिसाइलों की खरीद भी की जाएगी। साथ ही अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की खरीद पर भी काम चल रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने रक्षा मंत्रालय से HAL के द्वारा LCA तेजस फाइटर जेटों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए कहा है, ताकि इंडियन एयरफोर्स की घटती स्क्वाड्रन ताकत को संबोधित किया जा सके। लेकिन करे तो क्या करे दोस्तों, HAL भी जब तक इंजन नहीं आएंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, तुर्की ने दोस्तों दुनिया के 65% ड्रोन मार्केट पर अपना कब्जा कर लिया, और इसका तो उदाहरण आप देख सकते हैं हमारे पड़ोसी मुल्कों ने, जिसमें कि पाकिस्तान, मालदीव और बांग्लादेश भी शामिल है। उन्होंने भी टर्की के ड्रोन्स खरीदे। ऐसे में टर्की की ड्रोन इंडस्ट्री काफ़ी बढ़ती जा रही है, और ये ड्रोन दोस्तों आर्मीनिया से लेकर यूक्रेन में और अफ्रीका तक में भी तबाही मचा रहे हैं, और ये भारत के लिए भी एक बड़ी टेंशन है। बायरा कतार के मुताबिक उनका ये जो TB2 ड्रोन है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया है। और आज की डेट में जो तुर्की का कुल डिफेंस एक्सपोर्ट है वो $5.5 अरब तक पहुंच चुका है, जिसमें से 1/3 हिस्सा बायरा कतार कंपनी का है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना का J-16 फाइटर जेट काफी घातक फाइटर जेट बन रहा है। J-16 एक मल्टी रोल फाइटर डिजाइन है, जिससे कि खास तौर पर अमेरिका के FA-18 सुपर हॉर्नेट और रशिया के एडवांस Su-35 इन्हें टक्कर देने के लिए तैयार किया गया है, और इस फाइटर जेट को अल्टीमेट फ्लैंकर कहा जाता है। J-16 को चाइना ने अपने घरेलू स्तर पर तैयार किया है, लेकिन चाइना ने रशिया के Su-27 फाइटर जेट की कॉपी करके इसे और ज्यादा घातक बनाया। J-16 एक ट्विन सीट मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है, जो कि स्ट्राइक और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध भूमिकाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इसमें एडवांस एवियोनिक्स, डिजिटल नेटवर्किंग सिस्टम और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं से लैस किया गया है। इस फाइटर जेट को दोस्तों डू एवरीथिंग यानी कि सब कुछ करने वाला बताया गया है। चाइना दावा कर रहा है कि उनका J-16 फाइटर जेट अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल या फिर Su-30SM जैसे प्लेटफॉर्म को टक्कर दे सकता है। J-16D खास तौर पर एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट है, जो कि विंग टिप माउंटेड जैमिंग पॉड्स और जो अन्य दूसरे विशेष उपकरण हैं उन्हें ले जा सकता है। और हाल ही में दोस्तों चाइना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से J-16 को KJ-500 अवाक्स और ग्राउंड बेस्ड जो रडार और नौसैनिक जहाज हैं उनके साथ एक बेहतर नेटवर्क करने के लिए भी लैस किया है। हालांकि रशिया ने चाइना के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके Su-27 और Su-33 को रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने J-16 को बनाया, जो कि कहीं ना कहीं एग्रीमेंट का उल्लंघन है। लेकिन चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2024 के अंत तक चाइना के पास 350 से अधिक J-16 फाइटर जेट्स हो जाएंगे। तो फिलहाल इधर तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।